नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए नई कहानी, नई मोड़। हम गए थे गुजरात की छोटे छोटे जगह में, जहाँ पे है ब्रह्म कुमारी मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, वोदोकेश्वर मंदिर। ब्रह्म कुमारी मंदिर पे हमें ब्रह्म ज्ञान के बारे में पता चलता है। ब्रह्मा जी के 7 बेटी का स्वरूप जो 7 ब्रह्म ज्ञान होता है, जैसे कि पीस, लव, प्यूरिटी, ट्रूथ, हैप्पीनेस, पावर एंड ब्लेसिंग्स। हमारे आत्मा परमात्मा के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे उसी का ही छोटे छोटे मॉडल और तस्वीरों के साथ व्याख्या और सुंदर सा वर्णन मिलता है। कैसे अपने ज्ञान को ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक जगत के साथ जुड़ा जाए, यहाँ पे उन्हीं का ही सुंदर सा वर्णन है। युग युग में देव देवियों ने मर्त में जन्म लेकर मनुष्यों के रूप में कैसे ब्रह्म ज्ञान का विस्तार किया था। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्य जीवन में माँ यशोदा को ब्रह्म ज्ञान की स्वरूप दिखाए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वामी नारायण जी ने ब्रह्म ज्ञान का शिक्षा दिया था, उनका ही सारे वर्णन यहाँ पे है। कैसे एक आत्मा बनते हैं, कैसे आत्मा शरीर में मिलते हैं, कैसे आत्मा मृत्यु के बाद परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, कैसे यहाँ पे धरती, आसमान, पवन, अग्नि और जल हमारे शरीर के साथ और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, उसी का ही सुंदर सा वर्णन मिलता है। हमारे अगले डेस्टिनेशन था स्वामी नारायण टेम्पल। यहाँ पे जो स्वामी नारायण जी के टेम्पल है, वहाँ पे स्वामी नारायण जी की बाल्यावस्था घनश्याम के मूर्ति है। सुना है बाल्यावस्था में स्वामी नारायण जी घनश्याम के रूप में यहीं पर आए थे। इसीलिए इस मंदिर में बहुत सारे देव देवियों के साथ साथ घनश्याम जी के बाल्य रूप के मूर्ति दिखाई देती है। मंदिर के बहुत सुंदर कारुशिल्प आपको चकित कर देंगे। ये मंदिर हमें बहुत भव्य, दिव्य और बहुत खूबसूरत लगी। यहाँ का जो परिवेश था वो बहुत शांत था, जो कि हमें बहुत मुग्ध किया। अंदर जब हम घुसे तो अंदर के कारुशिल्प, अंदर में मंदिर की जो स्तब्धता था, वो तो हमारी दिल ही जीत लिया। आप भी इन सभी की दर्शन कीजिए। स्वामी नारायण जी यानी घनश्याम जब अपने सन्यास जीवन में भ्रमण कर रहे थे, तब उनके इस कल्याण भ्रमण के वक्त उन्होंने सारे देव देवियों को बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते थे। इन मंदिर में बहुत सारे देव देवियों के साथ घनश्याम की अच्छे से दर्शन मिलते हैं। घनश्याम ने सन 1792 में 11 वर्षों की आयु में भारत भर में 7 साल की तीर्थ यात्रा शुरू किया था। इस यात्रा के 9 वर्षों और 11 महीने के बाद वह सन 1799 के आसपास गुजरात राज्य में बस गए। सुंदर समुद्र के किनारे और द्वारकाधीश मंदिर के बहुत करीब स्थित स्वामी नारायण मंदिर भगवान विष्णु के अवतार भगवान स्वामी नारायण के समर्पित एक दिव्य तीर्थ है, जिसके दर्शन आप सभी ने अभी कर रहे हैं। स्वामी नारायण जी नरनारायण सेवा करने में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने महिलाओं के लिए आश्रम भी बनाया था। इसीलिए हर एक स्वामी नारायण मंदिर की तरह इस मंदिर पे भी एक बहुत बड़ा आश्रम है, जहाँ पे पुरुष महिला के अलग अलग रहने की सुव्यवस्था है। सिर्फ वही नहीं,
पूरे फैमिली के साथ भी बहुत सारे रहने की बहुत अच्छे से इंतज़ाम है यहाँ पे। अगर आप लोगों का मन करे तो आप लोग यहाँ पे रुक सकते हो। मंदिर को घूमने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर की बाहर, मंदिर के अंदर बहुत सुकून महसूस हो रहा था। ये जो दाहिने में आप सब देख रहे हो बिल्डिंग, वो आश्रम है। इसके बाद हम गए सिद्धनाथ मंदिर पे। यहाँ पे सिद्धनाथ भोले बाबा की मंदिर है और एक विशाल बड़ा सा इदारा है जो कि कुआं है। मैं तो उस कुएं को बिल्कुल नहीं देखा क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। यहाँ पे भोले बाबा की एक अद्भुत छोटा सा बहुत सुंदर सा शिवलिंग है, साथ में नंदी जी भी। एक बहुत साल पुराना पीपल पेड़ भी यहाँ पे मौजूद है। हम उसी के आसपास से मंदिर के ओर चले थे। शिवलिंग के अच्छे से दर्शन के बाद हम गए मंदिर के दूसरी ओर, जहाँ पे भगवान हनुमान जी के एक राजवेश में दर्शन हुआ। उसके बाद हम गए गायत्री आश्रम और पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर के बारे में सुना है कि इन मंदिर में जो भी दर्शन करते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। इस मंदिर सदा सुख के लिए पूजा जाता है हनुमान जी को। उसके बाद हम गए गायत्री आश्रम। गायत्री आश्रम समुद्र के किनारे में बहुत और बेहद खूबसूरत शांतिमय एक आश्रम है, जहाँ पे लोग रुकते भी हैं और रहते भी हैं। यहाँ पे देवी गायत्री माँ, सरस्वती माँ और सावित्री माँ की बहुत सुंदर भव्य मूर्ति है, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। उसके बाद मंदिर के बाहर जब हम गए तो बाहर का नज़ारा ही कुछ बेहद खास था। शहर के पूरे एंड पे, समुंदर के किनारे पे, दूर पे दिखाई गई शहर के कुछ अंश था और इस मंदिर से पूरा नील गगन के साथ समुंदर मिल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा था। दूर पर लाइट हाउस में जो सिग्नल हो रहा था वो भी दिख रहा था। कुछ लोग तो किनारे पे उतरकर समुंदर पे जा रहे थे, वो भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो हवा, यहाँ पे लहरों की वो आवाज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। यहाँ का अनुभव ही कुछ बहुत खास था। इसके बाद थोड़े ही दूर पर हम गए गीता मंदिर पे। गीता मंदिर, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उसी वक्त का कुछ साक्ष्य है। मंदिर की दीवार पे गीता की सारी बातें, सारे ज्ञान, सारे श्लोक अच्छी तरीके से खुदाई किया हुआ है। वहाँ पे एक बहुत खूबसूरत दिव्य मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की और अर्जुन की, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ को समझा रहे थे और दिव्य ज्ञान दे रहे थे। हमारे अगला और आखिरी डेस्टिनेशन था भोदकेश्वर टेम्पल। भोदकेश्वर महादेव टेम्पल समुंदर के बिल्कुल किनारे पे ही नहीं बल्कि समुंदर के ऊपर ही स्थित था। भोदकेश्वर टेम्पल बहुत पुराना, 5000 साल पुराना एक स्वयंभू शिव मंदिर है, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की स्वयंभू शिवलिंग है। सुना है जून जुलाई महीने में इस मंदिर में 2 बार समुंदर ने खुद
महादेव को अभिषेक करते हैं। मतलब ये मंदिर समंदर की पानी में भरा हुआ होते हैं। वोदोकेश्वर महादेव टेम्पल, जहाँ पे महादेव की स्वयंभू शिवलिंग तो है ही, उसके साथ जो प्रकृति की नज़ारा है वो हम आपको नहीं बता सकते कि कितनी खूबसूरत है। समुद्र की लहरें जब किनारे के साथ टकराते हैं ना, उस लहरों की आवाज़ और समुद्र की पानियों की जो खिलते हुए लहर, वो देखने का मज़ा ही कुछ और है। सनसेट के वक्त समुद्र के बिल्कुल मिडिल पे एक ऐसी जगह दिखा जो कि बहुत भव्य था। आपको भी शायद दिख रहा होगा वो जगह। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से रोशनी आ रहा है समुद्र के अंदर। चलिए आज तो इतना ही। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको। आप सभी को नमस्कार।